एस्ट्रोफाइल्स इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं संदीप हूं और जल्दी ही रिपब्लिक डे आने वाला है, तो मुझे लगा कि ये सही समय है किताबों की दुनिया के अगले एपिसोड के लिए। बस परेशानी ये हो रही थी कि मुझे ढंग की कहानी नहीं मिल रही थी, और फिर जब मैंने हमारे प्रिय लेखक श्री ज्ञान चतुर्वेदी जी की ये किताब जिसका नाम है अलग, जिसे राजकमल ने प्रकाशित किया है, जिसकी पहले 2 कहानियां हम किताबों की दुनिया के पिछले 2 एपिसोड्स में सुन चुके, मैंने इस किताब को फिर से छान मारा और आखिरकार मुझे एक कहानी मिल गई जो रिपब्लिक डे के हिसाब से बहुत ही नियत संगत लगती है। तो आइए ये कहानी सुनते हैं जिसका नाम है लोकतंत्र का जंगल। जंगल में खबर है कि जंगल समझदार हो रहा है। जंगल के समझदार होने का मतलब, यार जंगल में शेर, जंगल में पेड़, जंगल में खरगोश तथा किस्म किस्म के दीगर जानवर हजारों को मिलाओ तब तो साला एक ठो ठीक ठाक सा जंगल बने। हमने ठीक कही कि नहीं? तो भैया किसके समझदार होने की बात चल रही है? देखिए मामले को समझिए। शेर तो पहले से ही है समझदार। शेर के पास ताकत है। ताकतवर तो समझदार होता ही है, या कहें कि ताकतवर की जो जैसी भी समझ हो, समझदारी इसी में कहाएगी कि उसी समझ को हम समझदारी समझें। तो शेर तो समझदार। शेर की समझदारी के आगे जंगल की समझदारी पानी भरे। ताकत की ऐसी समझ होती है जिसे कमजोर लोग खूब जानते हैं। आप खुद समझदार हैं, जानते तो हैं। तो शेर समझदार, फिर गीदड़ तो यार ऐसा समझदार कि क्या कहें। उसकी चालाकी के किस्से से जंगल के इतिहास की फाइलें भरी पड़ी हैं। शेर तक को चकमा देने में प्रवीण। चालाक होने के लिए आपका समझदार होना जरूरी है, बल्कि जंगल का यह जाना माना नियम है कि जो यहां समझदार है वह चालाकी का महत्व जानता है। सो गीदड़ भी समझदार। अब रह गए पेड़, उनका क्या? यार पेड़ तो शुरू से ही समझदार हैं कि हमेशा मौन रहने में ही समझदारी है, जानते हैं वे। बीत गई उम्र पेड़ों की जंगल राज में जंगल के कानून लागू होते हुए भी देखकर हमेशा मौन खड़े रहते हैं। मौन और अपने स्थान पर अपनी सीमाओं में रहते हुए चुपचाप खड़े रहते हैं जंगल के पेड़। कभी हिले भी तो मानो सहमति में मुंडी हिलाते हुए, या हरहराहट के ध्वनिमत से जंगल राज की हर बात पर हाँ हाँ कहते से। सो एक तरह से कहें तो पेड़ सबसे समझदार हैं कि वे जानते हैं जंगल में अपनी औकात। तो भैया जब सभी समझदार हैं तो जंगल में जिस साली कौन सी चर्चा आप लेके बैठ गए कि जंगल समझदार हो रहा है? वैसे तो पहले से ही समझदार हुआ ना, ठीक है कि नहीं? यार आप एक लिहाज से ठीक तो कह रहे हैं, सभी हैं समझदार जंगल में। पर नई बात यह सुन रहे हैं कि पहले से तो सब अलग अलग समझदार थे, अब अचानक मानो सारा जंगल ही आपस में मिल गया और समझदार हो रहा है। ये बात नहीं है कि इस बात से वे समझदार चिंतित हैं जिनका अस्तित्व ही इन नासमझों पर टिका है, जो समझदार रहते हुए भी अलग अलग रहकर जंगल को वैसा जंगल बना देते हैं जिसके लिए जंगल बदनाम। कैसे पता चला कि जंगल समझदार हो रहा है? दरअसल एक फुसफुसाहट सी सुनाई देती है जंगल में इन दिनों। शेर सतर्क, भेड़िए परेशान, गीदड़ असमंजस में। यह फुसफुसाहट कैसी? फुसफुसाहट से डर लगता है, तभी तो डर रहे हैं जंगल के समझदार। आपके आसपास फुसफुसाहट हो रही हो तो डर लगता ही है, मानो कोई षड्यंत्र चल रहा है। फुसफुसाहट का मतलब षड्यंत्र, ऐसा मानना है समझदारों का। जो छुपकर फुसफुसा रहा है और पकड़ में नहीं आता वह समझदार कहाया। जंगल में समझदार लोग फुसफुसा रहे हैं इन दिनों। कौन इतना धीरे फुसफुसा रहा है? पकड़ो साले को और पेश करो गुफा की अदालत में, शेर ने कहा। जान की अमानत हो तो बताओ हुजूर कि पूरा जंगल ही फुसफुसा रहा है इन दिनों, गीदड़ ने बताया। क्यों भला?
वो यूं सरकार कि जंगल समझदार हो रहा है। आजकल गुफा की हर बात पर उसका ध्यान है। फुसफुसा कर ना जाने तो क्या स्कीम पकाते रहते हैं बदमाश। गीदड़ ने कहा, वैसे प्रजा समझदार हो रही हो तो क्या यह राजा और राज्य के लिए अच्छी बात ना कहेगी। शेर भी कभी कभी मूर्खतापूर्ण बात कर देता है। राज्य का पता नहीं मालिक, परंतु राजा के लिए अच्छी बात नहीं कहेगी। अब मान लें कि कल के दिन यदि खरगोश ही समझदार हो गए तो आपके डिनर का क्या बनेगा वहां सरकार। गीदड़ समझा रहा है शेर को। शेर लोग गीदड़ को यूं ही नहीं पाल कर रखते। जब जब शेर शेर जैसा व्यवहार नहीं करता तब तक गीदड़ उसे याद दिलाता है शेर होने की प्रोटोकॉल क्या है और शेर को शेर बने रहने के लिए किस हद तक शेरपना कायम रखना होगा और कैसे। गीदड़ों का अस्तित्व टिका है ऐसे शेरों पर जो सलाह के लिए उनका मुंह ताके। फिर शेर चिंतित है। जंगल को समझदार होने से रोकना होगा मालिक। जंगल को समझदार होने से रोकना ही होगा। जंगल को जंगल जैसा रहना चाहिए, ऐसा मानना है शेर का। जंगल जो शेर को शेर की तरह रहने में मदद करे। निरंकुश शेर जो मनमानी करे तो जंगल कहे कि भाई करते ही हैं आला अफसर मनमानी। जो फाड़ खाए संतानों को तो जंगल मान ले कि भाग्य ही था कि ऐसे जंगल के जंगल बने। जंगल जो सलाम करे। जंगल कि जिसके बीच शेर यूं निरापद घूमे मानो अफसर की गाड़ी निकल गई हो या मंत्री की कार। जंगल जो पेट भरे शेर का और काम आए गीदड़ों के। जंगल जो चुप रहे। जंगल जो नाम भर का जंगल हो। जंगल कि जिसकी अपनी कोई मर्जी ही ना हो। जंगल जो अपने जंगल होने में इस कदर मग्न हो कि जंगल की आग उसे ना दिखाई दे ना ही उसकी आंच महसूस हो। शेर और गीदड़ को ऐसा ही जंगल चाहिए। प्रजातंत्र के पंचतंत्र का अलिखित नियम है यह। रुको यार, कुछ करो, जंगल को समझदार मत होने दो, कुछ करो, शेर ने गीदड़ से कहा। दोनों मंत्रणा में लगे हैं। पिछले दिनों गीदड़ को शहर में देखा गया है, बार बार। राजकीय दौरा कह लें। जंगल की सरकार तक खबर है शहरों की सरकार की। जंगल में शेर तक सूचना पहुंची है कि शहर गांव की सरकारें लोगों को समझदार होने से रोकने में सफल हुई हैं। कहते हैं कि उन्होंने लोगों के पास सोचने का समय ही नहीं छोड़ा है कि वे समझदार बने। लोगों के पास समझदार होने की फुर्सत ही नहीं छोड़ी। लोग टीवी, बाजार, मीडिया और फैशन द्वारा बेचे जा रहे सपनों में इतने व्यस्त कर दिए गए हैं कि उनके समझदार होने का खतरा ही नहीं रहा। शेर ने भेजा है गीदड़ को। वह अध्ययन कर रहा है। जंगल समझदार ना होने पाए इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार। तो इस जंगल के सभी जानवरों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समझदार बनिए।